नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जान की कीमत। लालच बुरी बला है, इसे हम सभी जानते हैं। बचपन से किताबों में छपी कहानियों के माध्यम से भी हमें यह सिखाया जाता है, लेकिन बड़े होकर हम इन बातों को भूल जाते हैं और अपने जीवन में इन्हें नहीं अपनाते हैं। जब पैसा कमाने लगते हैं तो हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि दूसरों के हित और अहित की परवाह ही नहीं करते हैं। 8 घंटे से अस्पताल के बेड पर सोनू बेसुध पड़ा हुआ था। डॉक्टर एवं नर्स के चेहरे के हाव भाव देखकर साफ जाहिर था कि सोनू की हालत ठीक नहीं है। अस्पताल में रिश्तेदारों एवं जान पहचान वालों की भीड़ लगी हुई थी। सभी सुरेंद्र गुप्ता एवं उनकी पत्नी सरोज को धीरज बंधा रही थी। डॉक्टर ने 24 घंटे का समय दिया था। सरोज का तो रोते रोते बुरा हाल हो गया था। वह बार बार भगवान से मन्नतें मांग रही थी। सुरेंद्र गुप्ता की तो ऐसी हालत हो गई थी मानो काटो तो खून नहीं। उनकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके गुनाहों की सजा उनके बेटे को मिली है। उन्हें अंदर से आत्मग्लानि सी होने लगी। आज उन्हें किसी की जान की कीमत समझ में आई जब खुद उनके बेटे की जान पर बनाई। कहते हैं ना, जाके पाँव ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। रह रहकर उन्हें अपनी पत्नी की कही हुई बातें याद आने लगी। 1 सप्ताह पहले की ही तो बात है। वे जैसे ही घर में दाखिल हुए, सरोज सुबह की अखबार दिखाते हुए गुस्से में कांपते हुए बोली, आपके द्वारा बनाई गई सड़क पर कल फिर एक मासूम की जान चली गई और पता नहीं कितनी जानें और जानी बाकी हैं। तो मैं क्या करूं? सुरेंद्र गुप्ता खींच भरे स्वर में बोले, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आपके द्वारा बनाई गई सड़कें 1 साल भी नहीं टिकती। पहली बारिश में उसमें चेचक के समान बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिसमें फंस कई मासूमों की जान चली जाती है। सरोज बिना डरे अपनी ही रौ में बोले जा रही थी, चुप रहो, जब समझ में नहीं आता तो बोला मत करो। तुम्हें क्या मालूम कि ठेका प्राप्त करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, खर्चा भी बहुत हो जाता है। ऐसे में मैं अगर मजबूत एवं टिकाऊ सड़क बनाऊंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कभी सोचा है? और ऐसे भी हर साल सड़कें बनेंगी तो मुझ जैसे ठेकेदारों को काम मिलता रहेगा। सुरेंद्र गुप्ता लापरवाही से बोले, मुझे आपकी यही आदत अच्छी नहीं लगती। हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं, मानवता तो आप में है ही नहीं। सरोज कुड़ते हुए बोली, तुम्हें इन फालतू के माथापच्ची में पड़ने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा काम है घर संभालना, घर संभालो, मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। इतनी बड़ी आबादी में 2-4 मरते भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? गुस्से में कहते हुए सुरेंद्र गुप्ता बाहर निकल गए थे। काश उस समय मैं सरोज की बात मान लेता और कम से कम टूटी हुई सड़क की मरम्मत ही करा देता, तो आज मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच में नहीं झूलता। सुरेंद्र गुप्ता अपने आप से बोले, कैसा है सोनू? गुप्ता जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा तो वे वर्तमान में लौट आए। जवाब में वे बेबस नज़रों से गुप्ता जी को देखने लगे। हौसला रखिए, सोनू जल्द ठीक हो जाएगा, गुप्ता जी सांत्वना भरे स्वर में बोलते हुए बगल की कुर्सी पर बैठ गए। रात आंखों ही आंखों में बड़ी बेचैनी से कटी। सुबह तो हुई पर निराशा के बादल नहीं छटे। सोनू की हालत में अभी भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। सुरेंद्र गुप्ता का मन अंदर से बहुत बेचैन हो रहा था। पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि अचानक वे कुर्सी से उठकर हॉस्पिटल परिसर में रखे भगवान गणेश की मूर्ति के सामने जाकर खड़े होकर मन ही मन अपने पापों का प्रायश्चित करने लगे। हे भगवान,
मेरी गुनाहों की सजा मेरे बेटे को मत देना, उसे बचा लो भगवान। मैं वादा करता हूँ कि अब से जो भी काम करूँगा पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से करूँगा। प्रायश्चित करने के बाद उनका मन थोड़ा हल्का हो गया था। वे आकर पुनः कुर्सी पर बैठ गए। 10 मिनट के अंतर ही डॉक्टर ने आकर बताया कि सोनू अब खतरे से बाहर है, उसे होश आ गया है। सभी के मुरझाए हुए चेहरे एकाएक खिल उठे। सभी एक साथ सोनू को देखने के लिए दौड़ पड़े। डॉक्टर ने सबको बारी बारी से मिलने की हिदायत दी। अपने बेटे को एक नज़र देखकर सुरेंद्र गुप्ता अस्पताल से बाहर निकल गए। सरोज से भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर पहले पसरा मातम अब खुशियों में बदल चुका था। नाते रिश्तेदार बुके एवं मिठाइयाँ लेकर हॉस्पिटल पहुँच रहे थे। सरोज की तो खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं था। अरे भाई, सुरेंद्र गुप्ता कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे हैं। गुप्ता जी ने पूछा तो सरोज अपने पति को इधर उधर ढूंढने लगी। लगता है काम पर निकल गई। इन्हें तो हमेशा काम की ही पड़ी रहती है, ये नहीं सुधरेंगे। सोचते हुए सरोज ने अपने पति को फ़ोन लगाया, पर उनका मोबाइल बंद आ रहा था। तब उसने उनके असिस्टेंट चतुर्वेदी जी को फ़ोन लगाया तो चतुर्वेदी जी ने बताया, साहब तो सड़क की मरम्मत करवा रहे हैं। बोल रहे थे कि भगवान ने मेरे बेटे की जान बख्श दी है। मुझे एहसास हो चुका है कि अपनों से बिछुड़ने का दर्द क्या होता है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी बेईमानी और लापरवाही का खामियाजा कोई और भुगते। सच, हर सतीरेख से सरोज की आंखें नम हो गईं। अपने पति के प्रति उसके मन में जो नफरत और गुस्सा भरा हुआ था, उसकी जगह अब श्रद्धा एवं प्रेम ने ले लिया था। आज उसे दोहरी खुशी मिल गई थी। आभार स्वरूप भगवान गणेश की मूर्ति के सामने उसके दोनों हाथ स्वतः ही जुड़ गए। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।